हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है टीपीएस सपोर्टर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, अर्थात मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास को पढ़ने से पहले उसमें कौन कौन सी संरचनाएं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, अंडप के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडप के बारे में। कार्पेल क्या कहा जाता है, इसे कार्पेल कहा जाता है। ठीक है ना, अंडप के बारे में बात कर लेते हैं। अंडप या जिसे कहा जाता है स्त्री केशर, अंडप को क्या कहा जाता है, स्त्री केशर भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्त्री केशर है क्या। जैसा कि आप जानते हो, हमने एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का अध्ययन किया था। तो एक जो पुष्प होता है उसमें मादा जनन अंग के रूप में कौन काम करता है, जायांग। पता है ना आपको, एक जो प्रारूपिक पुष्प होता है उसमें मादा जनन अंग के रूप में कौन काम करता है, जायांग, गायनोसियम। क्या कहा जाता है इसको, गायनोसियम कहा जाता है। गायनोसियम ये क्या होता है, पुष्प का मादा जनन अंग। जायांग से कहा जाता है, कुछ जायांग क्या होता है, पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और ये जो जायांग होता है वो कई अंडप या स्त्री केसर से मिलकर बनता है। जो मैंने आपको पहले बताया हुआ, पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, वही ये जो जायांग है वो कई अंडप या स्त्री केसर से मिलकर बना हुआ होता है। अर्थात जायांग की जो इकाई है वो क्या कहलाती है, स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया हुआ पहले भी 11वीं क्लास में कि जो जायांग हो सकता है जब इसमें अंडपों की संख्या ज्यादा है, अंडप एक भी हो सकता है ध्यान रखना, लेकिन जब अंडपों की संख्या ज्यादा है तो जायांग में, तो ऐसी स्थिति में जायांग कैसा हो सकता है, या तो संयुक्तांड भी हो सकता है जब अंडप आपस में जुड़े हुए हो, या फिर कैसा हो सकता है वो पृथकांड भी, जब अंडप कैसे हो, अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, हम पृथकांड भी कहेंगे। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि भाई ये जो अंडप है या स्त्री केसर है इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना में प्रमुख रूप से कौन कौन से भाग होते हैं, ये जायांग होता कैसा है, ठीक है ना, या अंडप होता कैसा है। तो ध्यान से देखना इसके स्ट्रक्चर को, कि इसकी जो संरचना होती है, जब हम इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसकी जो संरचना होती है वो एक फ्लास्क के जैसी होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, फ्लास्क के जैसी होती है, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये क्या है, अंडप, या इसको बोल सकते हैं स्त्री केसर। ठीक है, एक जो प्रारूपिक स्त्री केसर होता है उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो ये वाला भाग होता है ऊपर वाला, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, स्टिग्मा। इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। क्या कहा जाता है इसको, वर्तिकाग्र। ठीक है, एक ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ये वाली जो संरचना है, इसको कहा जाता है स्टाइल, वर्तिका। क्या कहा जाता है इसको, वर्तिका। और नीचे वाला ये जो पार्ट होता है ये होता है ओवेरी, इसको कहा जाता है अंडाशय। ये क्या होता है, अंडाशय। तो एक जो प्रारूपिक स्त्री केसर होता है उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा है, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। यहाँ पर क्या किया जाता है, परागकणों को ग्रहण करने का काम करता है। भाई जो परागकण आते हैं ना, ये जो परागकण आते हैं उनको ग्रहण करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, वर्तिकाग्र के द्वारा। वही परागन की प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो परागकोश जब फटता है तो उससे परागकण बाहर निकलते हैं और फिर परागकण कहाँ पर ट्रांसफर होता है, स्त्री केसर पर। तो स्त्री केसर के कौन से वाले भाग पर आता है परागकण, तो ध्यान रखना स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। अर्थात ये जो वर्तिकाग्र है वो परागकणों को ग्रहण करने का काम करता है। इसके नीचे वाला ये व्रंतनुमा जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, स्टाइल वर्तिका कहा जाता है, जिसमें पराग नली आगे बढ़ती है, हम भाई देखेंगे आगे। ठीक है ना, और नीचे ये जो फ्लास्क नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है अंडाकार, इसको क्या कहा जाता है, ओवेरी, अंडाशय कहा जाता है। तो एक जो प्रारूपिक स्त्री केसर होता है उसकी संरचना में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये क्या है, एक प्रारूपिक स्त्री केसर के क्या है, 3 भाग हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये जो अंडप है या स्त्री केसर है, जिसे पुष्प का मादा जनन अंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, पुष्प का मादा जनन अंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो अंडाशय वाला जो पार्ट है इसके अंदर छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है। इसके अंदर क्या क्या पाई जाती है, छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है।
वो जो छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं होती है उन्हें बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजांड, ओव्यूल। ध्यान रखना, ये जो स्त्रीकेसर है या अंडक है, इसका ये वाला जो पार्ट है, कौन सा? ओवेरी वाला पार्ट है, इसके अंदर छोटी छोटी अनेक अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है और उन अंडाकार संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। अर्थात जो बीजांड है वो किसके अंदर पाया जाता है? अंडाशय के अंदर। जो बीजांड है वो किसके अंदर पाया जाता है? अंडाशय के अंदर। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रफली टाइप बना देता हूं कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर है जो इसमें इस प्रकार से यहां पर पाई जाती है, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये क्या है इसमें? बीजांड। ये क्या है इसमें? बीजांड, ठीक है ना। तो इसके अंदर एक अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो अंडाशय के अंदर पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। इसको कहा जाता है ओव्यूल। क्या कहा जाता है इसे? ओव्यूल कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना आप कि ये जो बीजांड है वो एक वृंत की समान जो संरचना है ना, उसके द्वारा अंडाशय की भित्ति से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। ये क्या है? अंडाशय की भित्ति। तो इसमें देखो ये बीजांड है वो एक वृंत की समान संरचना है, उसके द्वारा बीजांड की भित्ति से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ये जो बीजांड की जो ये संरचना होती है ना वृंत की समान, इसे कहा जाता है बीजांड वृंत। क्या कहा जाता है इसे? बीजांड वृंत कहा जाता है। ये क्या रखना है आपको भाई? ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। इतना हो गया क्लियर कि हम बात कर रहे हैं कार्पेल की स्त्रीकेसर के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ये क्या काम करता है? परागकणों को ग्रहण करता है, इसमें पराग नली आगे बढ़ती है। ओवेरी अंडाशय जो होता है, इसमें अनेक अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो बीजांड होता है वो एक वृंत के समान संरचना के द्वारा अंडाशय की भित्ति से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। उस संरचना को क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो जायांग है वो एक अंडक से या अनेक अंडकों से मिलकर बना होता है। जब ये अनेक अंडकों से मिलकर बना होता है तो ऐसी स्थिति में ये जायांग कैसा हो सकता है? या तो संयुक्तांड भी हो सकता है या पृथकांड भी। जब अंडक आपस में जुड़े हुए हो तो ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी? संयुक्तांड भी। और जब अंडक कैसे हो? अलग अलग हो तो उसको क्या कहेंगे? पृथकांड भी कहेंगे, ठीक है। इतना हो गया क्लियर आपका। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर ये जो बीजांड है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसको हम बाहर निकाल के बनाते हैं। अर्थात ये जो बीजांड है, ओव्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि बीजांड के अंदर ही क्या पाया जाता है? मादा युग्मकोद्भिद। बीजांड के अंदर ही किसका विकास होता है? फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है ना। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि ये जो बीजांड है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अब हम बात करते हैं बीजांड की संरचना के ऊपर कि एक जो प्रारूपिक बीजांड होता है उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है एक प्रारूपिक बीजांड की। तो ध्यान से देखना आप एक प्रारूपिक बीजांड कैसा होता है। एक जो प्रारूपिक बीजांड है उसका अनुदैर्ध्य काट का हम अध्ययन कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं और इसके बाद देखते हैं ये होता कैसा है भाई, ठीक है ना। यहां तो मैंने आपको थोड़ा सा रफली टाइप बना दिया कि भाई अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है, पोजीशन को दिखाने के लिए। अब बीजांड होता कैसा है तो उसको मैं बाहर निकाल के यहां पर मैंने इसको बना दिया इस प्रकार से, ठीक है ना। ये बाहर निकाल के इसको मैं बना रहा हूं जिससे आपको क्या है अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा भाई? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो है वो है प्रारूपिक बीजांड का अनुदैर्ध्य काट। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये वाला जो फिगर है, डायग्राम है, वो किसका है? प्रारूपिक बीजांड का अनुदैर्ध्य काट। क्या है ये? एक प्रारूपिक बीजांड का अनुदैर्ध्य काट। बीजांड कहां पर पाया जाता है वो आपको पता है। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी अंडाकार संरचना पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बीजांड। और ये जो बीजांड होता है वो एक छोटी सी वृंत की समान संरचना है, उसके द्वारा अंडाशय की भित्ति से क्या होता है? लगा हुआ होता है। क्या बोलते हैं उसको? बीजांड वृंत।
तो ये वाली जो संरचना है इसी तो क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंत। ये वाली जो संरचना है इसे क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंत, ठीक है ना। अर्थात इस संरचना के द्वारा ये जो बीजांड है वो अंडाशय की भित्ति से क्या होता है, लगा हुआ रहता है। किसके द्वारा, बीजांड व्रंत के द्वारा। अब ये जो बीजांड व्रंत है ये क्या है, बीजांड, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बीजांड। तो ये जो बीजांड है ना, ये जो बीजांड व्रंत है, बीजांड में जिस स्थान से जुड़ता है, ये जो बीजांड व्रंत है एक तरफ तो एक किससे जुड़ा रहेगा, अंडाशय की भित्ति से। तो ये जो बीजांड व्रंत है आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर किससे जुड़ा हुआ है, बीजांड से जुड़ा हुआ है। तो बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है वो जो स्थान है ना उसे हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, हाइलम। तो ये भी ध्यान रखना, हाइलम क्या है, वही हाइलम क्या है, बीजांड व्रंत बीजांड में जिस स्थान से जुड़ता है वहां क्या कहते हैं, उसको हाइलम कहते हैं। हाइलम क्या है, वही बीजांड व्रंत बीजांड में जिस स्थान पर जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बीजांड है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो ध्यान रखना, ये जो बीजांड है इसका जो शरीर है, इसकी जो बॉडी है वो पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बनी होती है, मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना, ये जो बीजांड है इसका जो शरीर है, इसकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है, पैरेनकाइमा सेल्स से। तो ये जो सेल्स है वो कैसी सेल्स है, पैरेनकाइमा सेल्स, मृदुतक कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं, मृदुतक कोशिकाएं। तो ये जो क्या बनाती है, मृदुतक कोशिकाएं बीजांड का शरीर बनाती है। तो बीजांड का जो शरीर है, बीजांड की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है, मृदुतक कोशिकाओं के। तो ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है बीजांड काय। क्या कहा जाता है, बीजांड काय। नाम से स्पष्ट है, बीजांड की बॉडी। अर्थात बीजांड काय किससे मिलकर बना होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं से, पैरेनकाइमा सेल से। इसे न्यूसेलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, न्यूसेलस। क्या कहा जाता है इसे, न्यूसेलस कहा जाता है, बीजांड काय। तो बीजांड क्या है, क्या है बीजांड काय, बीजांड का शरीर जो मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, क्या कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है, न्यूसेलस कहलाता है। ध्यान रखना, न्यूसेलस क्या है भाई, ये जो बीजांड है ना, ओव्यूल है, उसकी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है, पैरेनकाइमा सेल से। क्या कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है, ठीक है। अब ये जो बीजांड काय है, ध्यान रखना, इसके चारों ओर आवरण पाए जाते हैं। ये जो बीजांड काय है, ये जो आपको बीजांड काय दिखाई दे रहा है, इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं अध्यावरण, इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं उन्हें, अध्यावरण कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। अब ये जो अध्यावरण है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। ये जो अध्यावरण है वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। जैसे इसमें दो दिखाए मैंने, ठीक है ना, जैसे मैंने इसमें कितना दिखाए, दो दिखाए। तो ये वाला जो अध्यावरण है वो कौन सा हो गया, आउटर इंटेगुमेंट। ये कौन सा हो गया, आउटर इंटेगुमेंट। इसको बोल सकते हैं बाहरी अध्यावरण या बाह्य अध्यावरण। ये वाला जो अध्यावरण है ये कौन सा हो गया भाई, बाह्य अध्यावरण, अर्थात बाहरी आवरण, ठीक है ना। एक इसमें अंदर की ओर है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये कौन सा, इनर इंटेगुमेंट। इसको क्या कह सकते हैं हम, इनर इंटेगुमेंट। ये वाली जो संरचना है इसे क्या कहते हैं, आंतरिक अध्यावरण। क्या कहते हैं इसको, आंतरिक अध्यावरण, ठीक है। तो ये जो बीजांड का है, न्यूसेलस है, जो पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बना होता है, इसके चारों ओर आवरण पाया जाता है जिसको अध्यावरण कहा जाता है, इंटेगुमेंट कहा जाता है। अब ये ध्यान रखना, इंटेगुमेंट के आधार पर अर्थात अध्यावरण के आधार पर, इनकी संख्या के आधार पर बीजांड कई प्रकार का हो सकता है। जैसे अगर मान लो दो अध्यावरण है, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे बीजांड को कहेंगे हम द्विअध्यावरणी बीजांड। ऐसा बीजांड क्या कहलाएगा, द्विअध्यावरणी। यहां पे लिख देता हूं मैं, ऐसा जो बीजांड है वो क्या कहलाता है, द्विअध्यावरणी, जिसमें अध्यावरण कितने होते हैं, दो। जिसमें अध्यावरण कितने होते हैं, दो। अगर मान लो ये अध्यावरण केवल एक ही है, आउटर और इनर में बटा हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बीजांड कैसा होगा, एक अध्यावरणी। कैसा होगा, एक अध्यावरणी। इसमें इंटेगुमेंट कितना है, केवल एक, अर्थात अध्यावरण की संख्या कितनी है, एक। और ध्यान रखना, बीजांड अध्यावरण रहित भी हो सकता है। बीजांड कैसा हो सकता है, अध्यावरण रहित, अर्थात उसमें अध्यावरण नहीं पाया जाएगा, तो ऐसे बीजांड को कहेंगे हम अध्यावरण रहित। ऐसा जो बीजांड है वो क्या कहलाएगा, अध्यावरण रहित बीजांड कहलाएगा। तो अध्यावरण की संख्या के आधार पर अर्थात अध्यावरण के आधार पर बीजांड कई प्रकार का हो सकता है। अर्थात अध्यावरण दो है तो ऐसे बीजांड को हम क्या कहेंगे, द्विअध्यावरणी बीजांड। अगर अध्यावरण एक है तो ऐसे बीजांड को हम क्या कहेंगे, एक अध्यावरणी बीजांड। और अगर अध्यावरण नहीं है तो ऐसे बीजांड को हम क्या कहेंगे, अध्यावरण रहित बीजांड। ऐसे बीजांड को क्या कहेंगे, अध्यावरण रहित बीजांड कहेंगे, ठीक है।
तो आप ध्यान से देखो, ये एक प्रारूपिक बीजांड का अनुदैर्ध्य काट है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात हम बीजांड की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। तो बीजांड की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो बीजांड होता है वो अंडाशय के अंदर पाया जाता है, वो आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। और एक छोटी सी व्रंत की समान संरचना होती है जिसे बीजांड व्रंत कहा जाता है। इसकी सहायता से जो बीजांड है वो अंडाशय की भित्ति से लगा हुआ रहता है। अब ये जो बीजांड व्रंत है, बीजांड में जिस स्थान पर जुड़ता है वो स्थान क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। और यहाँ पर एक उभरा हुआ उभार भी हो सकता है, ध्यान रखना है, यहाँ पर एक उभार भी पाया जा सकता है। ये जो हाइलम है ना, इस स्थान पर एक उभार भी हो सकता है, इस स्थान पर क्या हो सकता है, एक उभार भी हो सकता है, ठीक है ना। कहां पर, जहां पर ये हाइलम होता है इस जगह पर एक उभार भी पाया जा सकता है। तो वो जो उभार है ना उसको रैफी कहा जाता है। ये जो उभार है हाइलम वाले स्थान पर, यहां पर एक उभार भी पाया जा सकता है, तो ये वाला जो उभार है उसे क्या कहा जाता है, रैफी कहा जाता है। हाइलम वाले स्थान पर जो उभार पाया जाता है वहां पर क्या कहते हैं, उसको रैफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको रैफी कहा जाता है। अब ये बीजांड का जो शरीर है वो उसको बीजांड काय कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, जो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है। अब ये जो न्यूसेलस है वो अध्यावरण के द्वारा घिरा हुआ रहता है। अब इसमें देखो दो अध्यावरण है ना, एक तो आउटर इंटेगुमेंट है, एक कौन सा, इनर इंटेगुमेंट है। लेकिन ध्यान रखना ये जो अध्यावरण है उसने पूरे बीजांडकाय को घेर रखा है, उसने पूरे बीजांडकाय को घेर रखा है। लेकिन देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर देखो ये जो बीजांडकाय है वो अध्यावरण रहित है। देखो इस वाले स्थान पर मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो रैफी वाला जो भाग है मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया रैफी, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है। लेकिन इस जगह पर आप देखोगे ये जो बीजांडकाय है पूरा का पूरा यहाँ से कवर है इंटेगुमेंट के द्वारा, अध्यावरण के द्वारा। लेकिन ये स्थान है जहां पर अध्यावरण नहीं है, इंटेगुमेंट नहीं है, तो ये वाला जो स्थान है इसको कहेंगे माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। ये वाला जो स्थान है जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है इसको, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार कहा जाता है जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता। अर्थात बीजांड का वह स्थान होता है बीजांड द्वार जहां पर अध्यावरण नहीं होता। क्या कहते हैं इसको, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, ठीक है। अब ये जो बीजांड द्वार है इसके जस्ट विपरीत, ये ऐसा बोल सकते हैं बीजांड का आधारीय भाग ये होता है। ध्यान रखना बीजांड का आधारीय भाग कौन सा होता है, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये ऐसा कहें बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत वाला भाग है। तो ये वाला जो भाग है ना बीजांड द्वार के जस्ट पीछे, मतलब विपरीत वाला भाग, बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत वाला भाग, अपोजिट इसके, या बीजांड का आधारीय भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है निभाग। क्या कहा जाता है इसको, निभाग, या इसको कहा जाता है कैलाजा। क्या कहा जाता है इसको, कैलाजा, निभाग या कैलाजा। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजांड का आधारीय भाग, ये बीजांड का आधारीय भाग है ऊपर वाला, ठीक है ना, ये बीजांड का क्या है, आधारीय भाग। तो बीजांड का आधारीय भाग क्या कहलाता है, निभाग या कैलाजा। और इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट सामने ये वाला भाग क्या होता है, बीजांड द्वार। अर्थात बीजांड द्वार और निभाग एक दूसरे के आमने सामने पाए जाते हैं। देख रहे हो ना आप, ये क्या है, प्रारूपिक बीजांड का अनुदैर्ध्य काट, उसका हम डायग्राम पढ़ रहे हैं। तो ये निभाग, इसके जस्ट सामने क्या पाया जाता है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल पाया जाता है। तो बीजांड का ये आधारीय भाग क्या कहलाता है, निभाग या कैलाजा। और ध्यान रखना ये जो इंटेगुमेंट जो बनते हैं ना, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो निभाग वाले भाग से ही होती है। ये जो इंटेगुमेंट बनते हैं इनकी जो उत्पत्ति होती है वो निभाग वाले भाग से होती है। आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, निभाग वाले भाग से ही ये क्या बनते हैं, इंटेगुमेंट बनते हैं, अध्यावरण बनते हैं। ये जो अध्यावरण की जो उत्पत्ति होती है वो कौन से वाले भाग से होती है, निभाग या कैलाजा वाले भाग से होती है, ठीक है। तो ये जो अध्यावरण है वो किससे बनते हैं, निभाग से। निभाग है क्या, बीजांड का आधारीय भाग, अर्थात जैसे कहें बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, निभाग या कैलाजा कहा जाता है। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई ना भाई, बीजांड व्रंत क्लियर हो गया, हाइलम क्या है वो आपको पता लग गया, बीजांड क्या है, न्यूसेलस क्या है, पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है। बीजांड की बॉडी नाम से स्पष्ट है बीजांड का है, और इसके दोनों और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, अध्यावरण पाया जाता है। लेकिन जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल कहते हैं। अब देखो ये जो बीजांड द्वार है ना, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, अंडाकार, ये वाली जो संरचना है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो संरचना है, इसे कहा जाता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, ध्यान रखना, भ्रूणकोश नहीं, ये क्या है, भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक, इसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोसेक। और यही होता है फीमेल गैमेट। भ्रूणकोश ही क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है भ्रूणकोश। एम्ब्रियोसेक भ्रूणकोश जो ये जो बीजांड द्वार है ना इसके पास में पाया जाता है। बीजांड काय के अंदर ये जो बीजांड द्वार वाला हिस्सा होता है वहां पर भ्रूणकोश पाया जाता है, एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। अब एम्ब्रियोसेक होता कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक जो भ्रूणकोश होता है उसमें 7 कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, 7 कोशिकाएं।
तीन कोशिकाओं तो ये वाले हिस्से में होती है, इनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर अंड समुच्चय पाया जाता है नीचे, जिसमें आपको नीचे पता है 2 सहायक कोशिकाएं होती है और एक कौन सी कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है। और ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर क्या पाई जाती है, केंद्रीय कोशिका। एक केंद्रीय कोशिका पाई जाती है जिसमें 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, भ्रूण कोश। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल से, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है भाई, ये वाली जो कोशिकाएं हैं ना, ऊपर 3 कोशिकाएं, इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं इनको, एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिका। और ये जो बीच में जो कोशिका दिखाई दे रही है इन्हें कहते हैं केंद्रीय कोशिका। ये वाली कोशिका कौन सी होती है, केंद्रीय कोशिका, सेंटर सेल, जिसमें 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। ध्यान रखना, एक परिपक्व भ्रूण कोश कैसा होता है, 7 कोशिकीय होता है, लेकिन उसमें केंद्रक 8 पाए जाते हैं। 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है, तो इसमें 2 केंद्रक होते हैं। कोशिका एक होती है केंद्रीय कोशिका, लेकिन इसमें 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। ये वाली जो सेल होती है ना ऊपर वाली, इसको कहते हैं एग सेल, या इसको कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं इसको, एग सेल या अंड कोशिका कहते हैं। और नीचे ये 2 कोशिका होती है, इनको बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं इनको, सहायक कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, सहायक कोशिका कहा जाता है। और पूरी की पूरी ये संरचना है, इसको अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहा जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एक प्रारूपिक बीजांड का अनुदैर्ध्य काट, उसके बारे में हमने अध्ययन किया कि बीजांड की संरचना कैसी होती है। तो जो बीजांड है, मैंने बताया आपको कि हम फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कौन किस संरचना में फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है, वो हम देख लेते हैं। तो आपको पता है जायांग, ये जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है, ये एक या कई अंडकों से मिलकर बना हुआ होता है। जब एक अंडक से मिलकर बना हुआ होता है तो उसको एक अंड भी जायांग कहा जाता है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है तो ऐसी स्थिति में ये संयुक्त अंड भी हो सकता है और पृथकांड भी हो सकता है, जो आपको पता है, ठीक है ना। जायांग जो अंडक से मिलकर बना होता है, जिसको स्त्री केशर भी कहा जाता है, इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा पे क्या होता है वो आपको पता है, परागकणों को ग्रहण किया जाता है। स्टाइल, इसमें परागनली क्या करती है, वृद्धि करती है। ओवेरी, इसके अंदर छोटी छोटी अंडाकार संरचना पाई जाती है, इनको क्या कहते हैं, ओव्यूल, बीजांड कहते हैं। और ये जो बीजांड होते हैं वो एक व्रंत के समान बीजांड व्रंत के द्वारा अंडाशय की भित्ति से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जब हम बीजांड की संरचना का अध्ययन करते हैं तो आपने क्या देखा कि इसका जो शरीर है वो क्या कहलाता है, बीजांड का न्यूसेलस, जो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके चारों ओर इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। अब ये जो इंटेगुमेंट है वो 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं, या इंटेगुमेंट नहीं होता। अगर 2 अध्यावरण होते हैं तो ऐसे बीजांड को द्विअध्यावरणी कहते हैं। अगर 1 अध्यावरण होता है तो ऐसे बीजांड को 1 अध्यावरणी कहते हैं। अगर अध्यावरण नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा बीजांड, वो अध्यावरण रहित कहलाएगा। और ये जो अध्यावरण की जो उत्पत्ति होती है वो निभाग वाले भाग से होती है। निभाग वाला कौन सा भाग होता है, बीजांड का आधारीय भाग। ये आधारीय भाग है, क्या कहलाता है, निभाग या कैलाजा, इसको चैलाजा भी कहते हैं। जो किसके विपरीत होता है, जस्ट बीजांड द्वार के विपरीत होता है। बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल वह स्थान होता है बीजांड का जहां पर इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है, छिद्र होता है, क्योंकि यहां पर क्या नहीं होता, इंटेगुमेंट नहीं होता, अध्यावरण नहीं होता। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार कहा जाता है। और बीजांड द्वार के पास वाले हिस्से पर ही क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश। और यही होता है फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। किस प्रकार से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या काम करता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती है। वैसे मैंने आपको बता दिया 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है। 3 कोशिकाएं, ये कौन सी होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। बीच में कौन सी होती है, केंद्रीय कोशिका। नीचे 2 सहायक कोशिकाएं होती है और एक क्या होती है, अंड कोशिका। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अंड उपकरण बनाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना कैसी होती है वो सारा कुछ मैंने आपको यहां पर बता दिया है, ठीक है। अब आगे वाला जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि ये जो बीजांड है ना वो कई प्रकार के हो सकते हैं। 6 प्रकार के होते हैं बीजांड, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने मुख्य तौर पर एक जो ओव्यूल होता है, एक प्रारूपिक जो बीजांड होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, तो उसके अनुदैर्ध्य काट का हमने अध्ययन किया है, जिससे उसकी जो संरचना है वो कैसी होती है वो सारा कुछ हमने समझ लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, ओके।